हेलो दोस्तों, ये प्रबंध विषय के कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो प्रतियोगिता दर्पण बुक के एक साथ महत्वपूर्ण कथन है जो कम से कम 100 या 150 कथन है। तो इसको आज हम पूरा करेंगे। ये प्रतियोगिता दर्पण है प्रबंधन विषय की, तो इसको पूरा करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। अपन प्रबंध विषय के कुछ कथन है जो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग उन्होंने दिए थे, तो उस कथन को पूरा करेंगे। जैसे हेराल्ड कुंचा थे, इन्होंने महत्वपूर्ण कथन है तो जो एक दो एग्जाम में ये हमेशा पूछते जाते हैं। जैसे अभी पटवारी है, उसमें कथन पूछेगा, प्रबंध 25 नंबर का है, तो उसमें एक दो क्वेश्चन तो ये कथन से ही आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण की बुक है जिसमें बहुत सारे कथन दे रखे हैं महत्वपूर्ण प्रबंध के, कि किसने क्या कहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। औपचारिक औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है, हेराल्ड कुंटज ने कहा था। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल और प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में डालकर सम्मुख आते हैं। जॉर्ज हाउस्टन ने कहा था, विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप से डालकर सम्मुख आते हैं। जॉर्ज हाउस्टन ने कहा था। कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। एक्टर मियो का कथन है, क्या करना चाहिए इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। इसमें वैकल्पिक उद्देश्य और नीतियाँ तथा कार्यनीतियों और कार्यक्रमों में चयन करना शामिल है। M.E. हर्ले ने कहा था, क्या करना चाहिए इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। इसमें वैकल्पिक उद्देश्य और नीतियों, कार्यनीतियाँ और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। M.E. हर्ले। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामान्य हो या विशिष्ट संश्लेषण हो, हेनरी फ्योल ने कहा था। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामान्य हो या विशिष्ट संश्लेषण हो, हेनरी फ्योल ने कहा था। एक प्रबंधक जो कुछ भी किया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, पीटर ड्रकर का है। एक प्रबंधक जो कुछ भी किया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, पीटर ड्रकर द्वारा। संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली कलेश को प्रकट करती है, फेट लुथांस ने कहा था। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना जो कि समाज के उद्देश्य और मूल्यों के लिए वांछनीय है, HR ब्रोवेन ने कहा था। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो कि समाज में उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय, HR ब्रोवेन ने कहा था। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, लुईस एलन ने कहा था। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, लुईस एलन। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, एलन ने कहा था। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्यम चयन है। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, पीटर F. ड्रकर ने कहा था। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। निर्णय द्वारा किसी मापदंड के आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है।
जॉर्ज आर टेरी ने कहा था, निर्णय द्वारा किसी मापदंड के आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। जॉर्ज आर टेरी। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ड्रकर ने कहा था। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ड्रकर ने कहा था। संगठन प्रबंध की आधारशिला है, लॉसबरी फिश ने कहा था। लॉसबरी फिश ने अधीन स्थनों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षक व प्रबंधकीय कार्य ही संचालन है, कुंटच और ओ डोनेल ने कहा था। व्यवसायिक एक ऐसा काम होता है जिसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यवसाय एक ऐसा काम होता है जिसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, होज और जॉन्स ने कहा था। ऐसा काम जिसके लिए ऊंची शिक्षा और विशेष सीख की आवश्यकता होती है, ए.एस. हेनरी ने कहा था। ऐसा काम जिसके लिए ऊंची शिक्षा और विशेष सीख की आवश्यकता है, ए.एस. हेनरी ने कहा था। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, कथन है पॉल मंजूर का। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह कथन पॉल मंजूर का है। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, यह कथन जॉन आई वेकफील्ड का है। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, यह कथन जॉन आई वेकफील्ड का है। विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रदान है जो कि संगृहीत विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करता है, जो कि संगठनात्मक संतुष्टि का आधार है। यह कथन फिलिप कोटलर का है। विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रदान है। विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रदान है जो कि सुग्रथित विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करता है, जो कि संगठनात्मक संतुष्टि का आधार है। यह कथन फिलिप कोल्टर का है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन हेनरी लुबिन्स का है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, हेनरी लुबिन्स ने कहा है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, ये कथन एलन का है। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, पीटर ऑफ ड्रकर ने कहा था। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, पीटर ऑफ ड्रकर ने कहा था। अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। अधिकांश व्यावसायिक उपक्रम के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व, पीटर ऑफ ड्रकर ने कहा था। अधिकांश व्यावसायिक उपक्रम के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक लालसा है जो कि व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या संचालित करती है, एस.आर. डाबर ने कहा था। संचालन प्रशासन का हृदय होता है, डेल योर्डर ने कहा था। प्रबंध एक पेशा है, अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन ने यह कथन 2017 की पटवारी की परीक्षा में पूछा हुआ है। प्रबंध एक पेशा है, किसने कहा था? अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन ने कहा था। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, लॉरेंस ए एप्ले। ये कथन भी पूछा हुआ है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है, लॉरेंस एप्ले ने कहा था। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ
तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है, हेराल्ड कुंचज ने कहा था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ उसके द्वारा काम कराने की कला है, हेराल्ड कुंटज ने कहा था। प्रशिक्षण व्यक्तिगत व्यवहार प्रशिक्षण व्यक्तिगत व्यवहार और कार्यकुशलता तथा कार्य रुचियों का नमूने के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना है, मिल्टन ब्लूम। प्रबंधकीय लेखा विधि लेखा सूचना की ऐसे रूप से प्राप्त है, विश्लेषण, पहचान या व्याख्या है जिसमें प्रबंध की सहायता मिलती है, टीजी रोज ने कहा था। प्रबंधकीय लेखा विधि लेखा सूचना की ऐसे रूप से प्राप्ति, विश्लेषण, पहचान या व्याख्या है जिसे प्रबंध की सहायता मिलती है, टीजी रोज। एक व्यावसायिक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचना की प्रस्तुति के करण ही प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाती है, एंग्लो अमेरिकन परिषद। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक व्यावसायिक संस्था की नीतियां निर्धारण और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचना की प्रस्तुतिकरण ही प्रबंध लेखा विधि कहलाती है, एंग्लो अमेरिकन परिषद ने कहा था। पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन, एल्विन टोफलर। पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन, एल्विन टोफलर ने कहा था। उत्पादन जीवन चक्र किसी उत्पादन के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है, फिलिप कोटलर ने कहा था। उत्पादन जीवन चक्र किसी उत्पादन के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है, फिलिप कोटलर ने कहा था। कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है, वाल्टन हैमिल्टन ने कहा था। कीमत उन सभी दशाओं को मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है, वाल्टन हैमिल्टन। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है, प्रोफेसर पाइल ने कहा था। विपणन में क्रय और मूल्य विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है, प्रोफेसर पाइल ने कहा था। उत्पादन के संबंध में अनुसंधान, इंजीनियरिंग एवं डिजाइन से संबंधित क्रियाओं को करना ही उत्पादन विकास कहलाता है, विलियम्स जैक्स स्टेटन। उत्पादन के संबंध में अनुसंधान, इंजीनियरिंग और डिजाइन एवं संबंधित क्रियाओं को करना ही उत्पादन का विकास है, विलियम जे स्टेटन ने कहा था। सामान्य भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना नियोजन कहलाता है। सामान्य भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना नियोजन कहलाता है, विलियम एच न्यूमैन ने कहा था। एक विभागीय भंडार एक बड़ी फुटकर संस्था है जिसमें एक ही चयन के अंतर्गत बहुत से विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तुओं में व्यवहार करता है तथा सभी एक पूर्ण इकाई होता है, एस.ई. टॉमस ने कहा था। एक विभागीय भंडार एक बड़ी फुटकर संस्था है जिसमें एक ही चयन के अंतर्गत बहुत से विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तुएं व्यवहार करता है तथा सभी एक पूर्ण एक इकाई होता है, एस.ई. टॉमस ने कहा था। विज्ञापन जानने, स्मरण रखने तथा कार्य करने की एक विधि है, वुड ने कहा था। वुड ने क्या कहा था? विज्ञापन जानने, स्मरण रखने तथा कार्य करने की एक विधि है, वुड ने कहा था। विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय करता है, लस्कर ने कहा था। विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय करता है, लस्कर ने कहा था। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, पाल मंजूर ने कहा था। ये क्वेश्चन दूसरी बार आया। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, पाल मंजूर ने कहा था। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रिया सम्मिलित होती है, क्लार्क ने कहा था। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती है, क्लार्क ने कहा था।
प्रबंधकीय दृष्टि से विपणन तक पहुंचना और विपणन प्रबंध कहलाना फिलिप और वेस्टिंग ने कहा था। फिलिपस और वेस्टिंग ने कहा था। प्रबंधकीय दृष्टि से विपणन तक पहुंचना और विपणन प्रबंध कहलाता है फिलिप्स वेस्टिंग। कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है। R.S. डाबर ने कहा था। कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है। R.S. डाबर ने कहा था। प्रबंध के 3 कार्य हैं: व्यवसाय का प्रबंध करना, प्रबंधकों का प्रबंध करना और कार्य तथा कार्यों करने वालों का प्रबंध करना। कथन पीटर ड्रकर ने कहा था। प्रबंध के 3 कार्य हैं: व्यवसाय का प्रबंध करना, प्रबंधकों का प्रबंध करना और कार्य तथा कार्य करने वालों का प्रबंध करना। कथन पीटर ड्रकर का है। संगठन की संरचना करते समय व्यक्तियों और मानवीय अभिप्रेरणाओं और अनौपचारिक कार्य समूह का अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मानवीय विचारधारा की हमारे कारखाने, व्यापार, परिवहन सुविधाएं, धन ले लो, संगठन के अतिरिक्त हमारे पास कुछ न छोड़ो और हम 4 वर्षों में इस सवय को पुनः स्थापित कर लेंगे। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था। संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक तत्व संस्था के उद्देश्य है। R.C. डेविस ने कहा था। संगठन संरचना का आधारभूत निर्धारक तत्व संस्था के उद्देश्य है। संगठन संरचना एक अति महत्वपूर्ण साधन है तथा त्रुटिपूर्ण संरचना व्यवसायिक की कार्यक्षमता को भयंकर रूप से प्रभावित करेगी तथा उसे संस्था का विनाश भी हो सकता है। हेनरी फ्योल का है और ये मोस्ट IMP इनके जो भी हेनरी फ्योल के कथन है। संगठन संरचना का अति महत्वपूर्ण साधन है तथा त्रुटिपूर्ण संरचना व्यवसाय की कार्यक्षमता को भयंकर रूप से प्रभावित करेगी तथा उसे संस्था का विनाश भी हो सकता है। हेनरी फ्योल ने कहा था। निर्णय वह कार्य है जिससे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। एलन ने कहा था। निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय तक पहुंचने के लिए कार्य करता है। निर्णय नियोजन की आत्मा है, कुंटज ने कहा था। निर्णय नियोजन की आत्मा है, कुंटज और ओडोनेल ने कहा था। निर्णय नियोजन की आत्मा है। संगठनात्मक संस्कृति सदस्यों के मध्य विचारित मान्यताओं और विश्वासों, मूल्यों और मापदंडों का समूह है जो मानवीय वातावरण प्रदान करता है। एडगर सचिन ने कहा था। संगठनात्मक संस्कृति सदस्यों के मध्य विचारित मान्यताओं, विश्वास, मूल्य व मापदंडों का समूह है जो मानवीय वातावरण प्रदान करता है। एडगर सचिन ने कहा था। नीतियाँ वह सामान्य विवरण है या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। हेराल्ड कुल्टज और हेंज हेवरिच ने कहा था। नीतियाँ वह सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। हेराल्ड कुल्टज और हेवरिच ने कहा था। संगठन का निर्माण परस्पर संबंधों से होता है। पीटर ड्रकर ने कहा था। संगठन का निर्माण परस्पर संबंधों से होता है। औपचारिक संगठन को अलिखित संगठन कहना यह ज़्यादा अच्छा है। पीटर ड्रकर ने कहा था। औपचारिक संगठन को अलिखित संगठन कहना ज़्यादा अच्छा है। औपचारिक संगठन को अलिखित संगठन कहना ज़्यादा अच्छा है। पीटर ड्रकर ने कहा था। संगठन में मानवीय और भौतिक संसाधन तथा कार्यों का आपसी संबंध है जिन्हें प्रणाली तंत्र के भीतर संयोजित किया जाता है। होज और जॉनसन ने कहा था। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अधिकार एवं उपाय का ही मुख्य अंतर है। मैसफील्ड और मार्क्स ने कहा था।
औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अधिकार और उपाय का ही मुख्य अंतर है, मैसफील्ड और मार्क्स ने कहा था। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता। फियोल ने कहा था, ये आईएमपी है। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता। हेनरी फियोल ने कहा था, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता। हेनरी फियोल ने कहा था। विपणन अवधारणा व्यवसाय दर्शन है, वेकफील्ड ने कहा था। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, पॉल मंजूर ने कहा था। विपणन अवधारणा व्यवसायिक दर्शन है, विपणन अवधारणा व्यवसायिक दर्शन है, वेकफील्ड ने कहा था। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, पॉल मंजूर ने कहा था। विज्ञापन की वस्तुएं या सेवाओं की मांग उत्पन्न करने की कला को कहा जाता है बोलिंग। विज्ञापन की वस्तुएं या सेवाओं की मांग उत्पन्न करने की कला को क्या कहा जाता है? बोलिंग कहा जाता है। विज्ञापन की वस्तुएं और सेवाओं की मांग उत्पन्न करने की कला को बोलिंग कहा जाता है। विज्ञापन एजेंसियां विज्ञापन विशेषज्ञों के संगठन होते हैं, रोजर बार्टन ने कहा था। विज्ञापन एजेंसियां विज्ञापन विशेषज्ञों के संगठन होते हैं, रोजर बार्टन ने कहा था। वित्तीय प्रबंध का आशय वित्त क्रियाओं पर नियोजन और नियंत्रण की क्रिया को लागू करने से होता है। वित्तीय प्रबंध का आशय वित्त क्रियाओं पर नियोजन और नियंत्रण क्रिया को लागू करने से होता है, हावर्ड और अपटन ने कहा था। वित्तीय प्रबंध वित्त निर्णय लेने का वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों एवं उपक्रम के लक्ष्यों को एकरूपता और स्थापित करता है, वेस्टन बिक्रम। वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की वह संचालनात्मक क्रिया है जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली प्रयोग करने के लिए उत्तरदायित्व होती है, जे.एस. मेसी ने कहा था। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य धन का अधिकतमीकरण करना है, सोलोमन इजरा ने कहा था। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य धन का अधिकतमीकरण करना, सोलोमन इजरा ने कहा था। वित्त कार्य व्यवसाय द्वारा कोषों की प्राप्ति और उनके प्रयोगों से संबंधित प्रक्रिया है, आर.सी. ओसबोर्न ने कहा था। वित्त कार्य व्यवसाय द्वारा कोषों की प्राप्ति एवं उनके प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है, आर.सी. ओसबोर्न ने कहा था। पूंजी संरचना का आशय दीर्घकालीन वित्तीय साधनों जैसे ऋण पत्रों, दीर्घकालीन कोष, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समानता अंश पूंजी और आरक्षित राशि प्रतिधारित आय के मिश्रण है, वेस्टन और बाइगम ने कहा था। पूंजी संरचना का आशय दीर्घ वित्तीय साधनों जैसे ऋण पत्रों, दीर्घकालीन कोष, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समानता अंश पूंजी, आरक्षित राशि और प्रतिधारित आय के मिश्रण है, वेस्टन और ब्राइगम ने कहा था। पूंजीगत लागत वह न्यूनतम प्रत्यय दर होती है जिसे एक फर्म किसी विनियोग को करते समय एक शर्त के रूप में आवश्यक मानती है, हंट और मिलियम ने कहा था। पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्यय दर होती है जिसे एक फर्म किसी विनियोग को करते समय एक शर्त के रूप में आवश्यक मानती है, हंट और मिलियम ने कहा था। पूंजी की लागत पूंजी व्ययों के लिए अर्जित न्यूनतम वांछित दर अथवा कट ऑफ दर होती है, हजरा सोलोमन ने कहा था। कंपनी के मूल्य निर्धारण में लाभांश प्रासंगिक नहीं है, मोदी गिलियानी के मिलर ने कहा था। कंपनी के मूल्य निर्धारण में लाभांश प्रासंगिक नहीं है, मोदी गिलियानी के मिलर। हमारी सारी भौतिक संपत्ति ले लो, मेरे कर्मचारी को छोड़ दो, मैं 5 वर्ष के भीतर अपने आप को वही स्थापित कर दूंगा
बिल गेट्स ने कहा था। ये क्वेश्चन आईएमपी है। हमारी सारी भौतिक संपत्ति ले लो, मेरे कर्मचारियों को छोड़ दो, मैं 5 वर्ष के भीतर आपको वहीं स्थापित कर दूंगा। बिल गेट्स का कथन है ये। वेरी वेरी आईएमपी। हमारी सारी भौतिक संपत्ति ले लो, मेरे कर्मचारियों को छोड़ दो, मैं 5 वर्ष के भीतर अपने ग्राहक वहीं स्थापित कर दूंगा। बिल गेट्स ने कहा था। मानव संसाधन प्रबंध है प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्यतः किसी संगठन के मानवीय तत्वों से संबंधित है। EFL बेच ने कहा था। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के योग्य बनाया जाता है। डेल योडर ने कहा था। कार्य और कर्मचारियों का प्रबंध ही मानव संसाधन प्रबंध है। पीटर एफ डकर ने कहा था। कार्य कर्मचारियों का प्रबंध ही मानव संसाधन प्रबंध है, पीटर डकर ने कहा था। श्रम संघ और कर्मचारियों का एक संगठन है जो श्रमिकों का स्तर सुधारने का कार्य करता है, लिस्टर ने कहा था। श्रम संघ कर्मचारियों का एक संगठन है जो श्रमिकों के स्तर को सुधारने का कार्य करता है, लिस्टर ने कहा था। सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें कुछ लोग मानवीयता और समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के प्रोत्साहन हेतु स्वेच्छा से संगठित होते हैं, EH केल्वर्ट ने कहा था। यदि आप दीर्घ अवधि के लिए असफल उद्यम का निर्माण करना चाहते हैं तो आप बिक्री को बंद नहीं समझे बल्कि संबंधों की शुरुआत समझे, पेट्रिसिया फ्रीव ने कहा था। अधिकांश लोग सोचते हैं कि विक्रय एवं बात करना एक ही होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि विक्रय एवं बात करना एक ही होते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रभावी विक्रेता जानते हैं कि सुनना उसके कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रॉयल बार्टेल। अधिकांश लोग सोचते हैं कि विक्रय की बात करना अधिकांश लोग सोचते हैं कि विक्रय एवं बात करना एक ही होते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रभावी विक्रेता जानते हैं कि सुनना उसके कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रॉय बोल्टेन ने कहा था। संगठन संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी निश्चित की जाती है, एलेन ने कहा था। काम के एक भाग को सौंपना या जिम्मेदारी और अधिकार दूसरों को देने तथा कार्य गुजारी के लिए उत्तरदायित्व बनना प्रत्यायोजन कहलाता है, एलेन ने कहा था। काम के एक भाग को सौंपने या जिम्मेदारी और अधिकार दूसरों को देने तथा कार्य गुजारी के लिए उत्तरदायी बनना प्रत्यायोजना कहलाता है, एलन ने कहा। संचालन उन लोगों के पथ प्रदर्शन, उत्साह और नेतृत्व है जो प्रबंध के दायित्व का केंद्र बिंदु है, आर्विक और ब्रेक ने कहा था। प्रशासन का हृदय संचालन कार्य है जिसका संबंध रास्ता निश्चित करने, आज्ञा देने तथा संचरणशील नेतृत्व प्रदान करना है, मार्शल डिमॉक ने कहा था। प्रशासन का हृदय संचालन कार्य है जिसका संबंध रास्ता निश्चित करने और आज्ञा देने तथा संचरणशील नेतृत्व प्रदान करना है, मार्शल डिमॉक ने कहा था। बजट नियंत्रण को अलग अलग व्यवसाय के कार्यों की अग्रिम योजना ताकि सारे व्यवसाय पर नियंत्रण रखा जा सके, वी हेल्डन ने कहा था। बजट नियंत्रण को अलग अलग व्यवसाय के कार्यों की अग्रिम योजना ताकि सारे व्यवसाय पर नियंत्रण रखा जा सके, वी हेल्डन ने कहा था। पूर्वानुमान भविष्य की परिस्थितियों के अनुमान से अधिक कुछ नहीं है, एंडरसन ने कहा था। पूर्वानुमान भविष्य की परिस्थितियों के
अनुमान से अधिक कुछ नहीं है, एंडरसन ने कहा था। जो संस्थाएं अपने ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, विपणन मूल्य नीति के भेदभावहीन विपणन नीति के अंतर्गत आता है। जो संस्थाएं अपने ग्राहकों को में अंतर नहीं करती है और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, विपणन मूल्य नीतियों के भेदभावहीन विपणन नीतियों के अंतर्गत आता है। मध्य स्तर के प्रबंधक प्रभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं। मध्य स्तर प्रबंधक प्रभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं। वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे केंद्रित विपणन नीतियों का अनुसरण करते हैं। वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं, वे केंद्रित विपणन नीतियों का अनुसरण करते हैं। संगठन में लाइन स्टाफ और प्रक्रियात्मक प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। बाजार को उप बाजारों में बांटना बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। बाजार को उप बाजारों में बांटना बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। क्षैतिज अथवा समतल विश्लेषण और शीर्ष अथवा लंबवत विश्लेषण वित्तीय विवरण की 2 विधियां हैं। क्षैतिज अथवा समतल विश्लेषण और शीर्ष अथवा लंबवत विश्लेषण वित्तीय विवरण की 2 विधियां हैं। विज्ञापन रणनीति बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। विज्ञापन रणनीति बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। विज्ञापन रणनीति बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। कर्मचारी चयन और कर्मचारी पारिश्रमिक, कर्मचारी प्रेरणा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन विकास मंत्री आदि मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में आते हैं। कौन कौन मानव प्रबंधन संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो कर्मचारी चयन, कर्मचारी पारिश्रमिक और कर्मचारी प्रेरणा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन विकास मंत्री और आदि मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में आते हैं। वह धनराशि जो नियमित रूप से कंपनी के शेयरधारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, लाभांश कहलाती है। वह धनराशि जो नियमित रूप से कंपनी के शेयरधारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, लाभांश कहलाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणा से प्रभावित होता है। इस मान्यता पर आधारित मॉडल का नाम पेवलोवियन मॉडल है। पेवलोवियन मॉडल है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणा से प्रभावित होता है। इस मान्यता पर आधारित मॉडल का नाम प्रेवोलोवियन मॉडल है। वोलोवियन। रोज नामचे एवं अन्य सहायक प्रबंधकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया खतौनी कहलाती है। रोज नामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया खतौनी कहलाती है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना और पुरस्कार देना अभिप्रेरणा कहलाता है। किसी कर्मचारी की कार्य की प्रशंसा करना और पुरस्कार देना अभिप्रेरणा कहलाता है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना उसे अभिप्रेरणा कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समानता का व्यवहार कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समानता का व्यापार करना कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समानता का व्यापार कहलाता है। टेलर ने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। टेलर ने क्या कहा था? टेलर ने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। टेलर ने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। ये क्वेश्चन बन सकता है। टेलर ने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। तो दोस्तों ये अपना
प्रतियोगिता दर्पण का प्रबंध के कथन थे कुछ, ये समाप्त हो गया। अगर ये आपको कैसा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आगे भी चालू करेंगे इसको।